हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आगे बढ़िया रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5। मज़ेदार चैप्टर है, मैंने तभी पहली वीडियो उसी पे उठाई है। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये चैप्टर आपको डेली लाइफ टू लाइफ जैसे नंबर से आप देख रहे हो तो मिल जाता होगा, बट इसकी जो होती है ना एक डेफिनेशन जो होती है हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं पता चलती क्या होती है। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक मीन्स लाइक मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स। ज़्यादा इंग्लिश नहीं बतानी। जो अरिथमेटिक होता है हम नंबर्स को चेंज करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो अरिथमेटिक से रिलेटेड होता है। और प्रोग्रेशन यानी कि जो नंबर में प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस मीन्स या वो नंबर तो अपने से बड़ा हो रहा है या अपने से छोटा हो रहा है, तो ये प्रोग्रेस होती है। और अरिथमेटिक मीन्स प्लस माइनस करके जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम इस चैप्टर में दो तरह की टर्म्स नहीं, वैसे उनका नाम बताऊंगा मैं। कि मान लो 2 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 1 2 3 हम ले लेते हैं। तो 1 जो है वो 2 का प्रीसीडिंग टर्म होगा। प्रीसीडिंग क्या होता है? प्रीसीडिंग होता है जो टर्म, द टर्म विच कम्स बिफोर, जो हमारी जो पहले आता है किससे, जो हमारा मेन नंबर है उससे पहले, विच कम्स बिफोर। और दूसरी टर्म होती है सक्सेसिव टर्म। तो ये वैसे तो पढ़ चुके होंगे आप। यहाँ सक्सेसिव टर्म 3 है। द टर्म विच कम्स आफ्टर। अरे वो नहीं, जब छोटे थे वो नहीं पढ़ा था हमने, व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर, तो हम कहते हैं ना सक्सेसर और प्रीसीडर। हाँ, ये वही है इस चैप्टर में। चलो ये दो टर्म्स तो मैंने आपको बता दी क्या होता है। तो अब इसमें ना हम आगे चलते हैं, थोड़ा चैप्टर से रिलेटेड चलेंगे। ये तो वैसे चैप्टर से रिलेटेड है, ध्यान रखना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चलो मैं इसको एपी लिख देता हूँ। एपी इसकी डेफिनेशन है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर में हमें एक फिक्स्ड वैल्यू जो होती है, फिक्स्ड वैल्यू जैसे कि अभी मैंने 1 2 3 दिखाया था ना। 1 2 3 में 1 के बाद 2 आ रहा था, कैसे क्या प्लस हुआ 1। तो 2 के बाद 3 आ रहा था, क्या प्लस हुआ 1। 2 + 1 3 हो गया। तो जैसे कुछ ना कुछ हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं, जिससे जो प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं, जिससे वो एक बड़ी टर्म बन रही है, जैसे या छोटी टर्म बन रही है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें यही दे रखी है ना वैसे। हाँ, लिस्ट ऑफ नंबर्स in which a number is obtained by adding a fixed term दे रखे हैं, नंबर है। A number is obtained by adding fixed number to the preceding term। ये मैं वैसे आपको समझा चुका हूँ, बट एक बार वापस समझा देते हैं कि एक लिस्ट ऑफ नंबर, जैसे कि 1 2 3 4, जिसमें एक नंबर ऑब्टेन होता है, जैसे कि एक कोई सा भी आगे वाला नंबर ऑब्टेन कर दिया बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। और आगे भी देखें ना, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मैं इसका ही मतलब समझाता हूँ कि जो एक नंबर ऑब्टेन हुआ है, स्पेशली 3 ऑब्टेन हुआ है, तो इसमें हम एक नंबर ऐड करें। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बाद में बताऊंगा आपको। एक कोई फिक्स नंबर ऐड करें, जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, बाय एडिंग नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो 2 की प्रीसीडिंग टर्म तो 1 होगी और 3 की प्रीसीडिंग टर्म होगी 2। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म है ना। हाँ, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म के अलावा, कि हमें नहीं पता कि इससे पीछे क्या करके, या हो सकता है -1 + 2 कर दिया हो, हमें नहीं पता। तो हमने यहाँ एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म भी लिखना है, यहाँ नंबर कट सकते हैं अगर आप नहीं लिखोगे तो। ठीक है, हमें इसकी डेफिनेशन पता चल गई। और यहाँ फिक्स नंबर को हम क्या कहेंगे पता है? फिक्स नंबर को हम कहेंगे अ कॉमन डिफरेंस।
एक कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस ये है 2 माइनस 1 तो 1 ही होएगा, 3 माइनस 2 भी 1 होएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस है, सब में कॉमन है और डिफरेंस तो है ही है। आगे आ जाते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। आगे इसको समझाने का एक तरीका दे रखा है, जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी। इसको समझाने के ना दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। ये तरीके मेरे को समझ आ गए तभी तो समझा रहा हूँ, आसान से तरीके, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये मैं 1 2 3 4 इसलिए ले रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, बड़ी टर्म्स में बाद में भी आएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो इंट्रो चल रहा है ना, बस इंट्रो आसान सा होना चाहिए। तो हमें मेरे को निकालनी है 1 2 3 4, तो मैं अब निकालने कि इनमें ऐसा क्या नंबर कॉमन है जिनसे ये सक्सेसिव टर्म बन रही है। मैंने क्या करना है, ए, मैं इनको पहले वैल्यू देता हूँ, A1 A2 A3 A4। तो जो इसकी वैल्यू होती है हम निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द सक्सेसिव टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, इसकी वैल्यू A की निकलेगी, वो होगी 1। और दूसरा जो हमें दे रखे जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी, जो जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी बताइए हमें, उसमें बता रखे है एक फिक्स्ड टर्म है, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू है A, और जो प्रीसीडिंग टर्म है जो उसमें डल रहा है उसकी वैल्यू हम डाल रहे हैं D। अब सपोज मैं A को 1 दे देता हूँ एंड D को दे देता हूँ 3, तो फर्स्ट टर्म होगी A, सेकेंड टर्म होगी A प्लस D, थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D, क्योंकि D सेकेंड टाइम आए, A यहाँ फिक्स्ड ही रहेगा, सिंगल ही रहेगा, 2D एंड A प्लस 3D है ना आगे, हाँ A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो यहाँ अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, A की वैल्यू 1 1, तो सेकंड वैल्यू 1 प्लस D 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, थर्ड वैल्यू A प्लस 2D 2 3 जा 6, 1 प्लस 6 7, A प्लस 3D 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10। तो यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस तो यहाँ यही आएगा, 4 माइनस 1 कर लो, चाहे 7 माइनस 4 कर लो, चाहे 10 माइनस 7 कर दो, डिफरेंस एक ही है, वो आएगा 3। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ हाँ, तो D तो कॉमन डिफरेंस ही आ गया ना, D कॉमन डिफरेंस आ गया ना, यहाँ D कॉमन डिफरेंस है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इस D आगे कुछ है, देखो ये तो यही ख़त्म हो रहा है, बट थोड़ा सा और मैं लास्ट टाइम एक बार समझा देता हूँ। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दो टाइप की फॉर्म होती है, बहुत आसान है। अब जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, एक सेकेंड, मैंने आपको एक बताया था 1 2 3 4 एंड A प्लस D A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। तो ये दो तरह के हैं, जहाँ मैं इस लिस्ट को रोक रहा हूँ तो ये फॉर्म होएगी फाइनाइट एपी की। फाइनाइट होता है कि गिने चुने, और जहाँ मैं इसको 100 ऑन मैंने किया था ना अभी पिछले उसमें, ये 100 ऑन, तो ये हो जाएंगी इन्फिनाइट फॉर्म ऑफ एपी की, चलते रहेंगे और ख़त्म तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक काउंटिंग ख़त्म ही नहीं हुई, काउंटिंग ही इन्फिनाइट तक पहुँच जाती है। और आगे तो बस इसके एग्जाम्पल्स ही दे रखे हैं, और यही तरीके हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इसका आंसर बंद कर देता हूँ, मुझे आंसर देखना ही नहीं है भाई, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आंसर नहीं देखूंगा, डस्टर से कवर कर चुका हूँ। फॉर द AP 3/2 एग्जाम्पल नंबर 1 है ये NCERT का। फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस G। फर्स्ट टर्म तो मुझे पूरी दिखाई दे रही है, A इज़ 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं अभी निकाल देता हूँ। जो A2 माइनस A1, A2 क्या हुआ यहाँ 1/2 माइनस A1 3/2, 2 यहाँ कमा के 1 माइनस 3/2 कितना हुआ -2/2, मीन्स -1 यहाँ कॉमन डिफरेंस है, D की वैल्यू -1 है। और अगर विश्वास नहीं है, मान लो विश्वास नहीं है, वैसे तो होना चाहिए, बट एक बार मान लो विश्वास नहीं है, मैं रीज़न भी दे देता हूँ। 3/2 -1 इक्वल्स
3 - 2/2 वैल्यू क्या आ गई 1/2 जो ये आ गई। चलो 1/2 -1 भी कर लेते हैं। 1 - 2/2 वैल्यू क्या आ गई -1/2 ये वैल्यू आ गई। तो अगर विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देख लो। बट यही तक। और पहली एक्सरसाइज कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो पूरी एक्सरसाइज ही होगी, यही दे रखे हैं। और लिटरली मजाक से हटके बता रहा हूँ, पहली एक्सरसाइज हमारी यहाँ इंट्रोडक्शन में ही कंप्लीट होगी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट कर दो, कोई मना ही नहीं है। वैसे तो नहीं आना चाहिए, बहुत आसान सा चैप्टर है, बट कोई बात नहीं, आ रहा हो तो ठीक है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।